नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन और आज मेरे साथ इन खबरों पर चर्चा करने के लिए साथ मौजूद हैं रूपा रमणी। रूपा, स्वागत है आपका। रूपा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी हाय नवीन, थैंक यू सो मच। नजर अब तक की खास खबरों पर। भारतीय क्रिकेट टीम 3 एक दिवसीय और 3 T20 मैचों के लिए जुलाई में श्रीलंका का दौरा करेगी। भारत के 95 खिलाड़ियों ने अब तक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। टेनिस में एटीपी रैंकिंग में रूस के दानिल मेदवेदेव दूसरे स्थान पर पहुंचे और AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में। रूपा, भारतीय क्रिकेट टीम 3 एक दिवसीय और 3 T20 मैचों के लिए जुलाई में श्रीलंका का दौरा करेगी। हालांकि अभी तक टीम की घोषणा नहीं हुई है और भारतीय टीम जो है वो 5 जुलाई को श्रीलंका पहुंचेगी और 8 जुलाई को स्वदेश लौटेगी। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं मुकेश की रिपोर्ट। वो क्या बता रही है। भारतीय क्रिकेट टीम जुलाई में श्रीलंका दौरे पर जाएगी। विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि भारतीय सीनियर पुरुष टीम इंग्लैंड के साथ होने वाली 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला की तैयारी के लिए वहीं रुक जाएगी। श्रीलंका दौरे पर भारत को 3 वनडे और 3 T20 मैचों की श्रृंखला खेलनी है। सभी मैच कोलंबो में खेले जाएंगे। पहला वनडे 13 जुलाई को, दूसरा 16 और तीसरा वनडे 19 जुलाई को होगा। वहीं 22 जुलाई से 2020 के मैच शुरू होंगे। 24 जुलाई को दूसरा और 27 जुलाई को आखिरी मैच खेला जाएगा। रोहित की गैर मौजूदगी में शिखर धवन के साथ पृथ्वी शॉ ओपनिंग कर सकते हैं। वहीं मनीष पांडे और सूर्य कुमार यादव पर मध्य क्रम की जिम्मेदारी होगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल और राजस्थान रॉयल्स की तेज गेंदबाज चेतन सकारिया को बेहतर प्रदर्शन का इनाम मिल सकता है। इन दोनों को श्रीलंका दौरे के लिए शामिल किया जा सकता है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। रूपा, जैसे कि रिपोर्ट में बताया गया, विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गज खिलाड़ी हैं वो टीम में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें इंग्लैंड का दौरा करना है। ऐसे में कुछ नए भारतीय खिलाड़ियों को अपना दमखम दिखाने का मौका मिल सकता है। रूपा, यस, बिकॉज आई थिंक काफी जो प्रॉमिसिंग टैलेंट्स, स्पेशली जो इंडियन प्रीमियर लीग में देखने को मिला, whether it was someone like Chetan Sakaria, whether it was Avesh Khan, though Avesh Khan England जा रहे हैं, but there were few other notable performances. Even Harshal Patel जैसे प्रदर्शन किए थे उन्होंने T20 लीग हाल ही में बीच में पोस्टपोन हुए T20 लीग में जो प्रदर्शन किया था। आई थिंक ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी भी हैं। डेविड पडिक्कल ने भी एक बहुत ही अच्छी he had a very nice stint as well बैंगलोर टीम के साथ। तो ऐसे सारे यंग टैलेंट्स को एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एडिशनल एक्सपोजर मिलेगा। सो इट्स एक्चुअली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड टू गेट टूर लाइक श्रीलंका, आई थिंक वो एक अच्छा स्टार्टिंग हो सकता है टू डेवलप टैलेंट, टू काइंड ऑफ स्ट्रेंथन द बेंच स्ट्रेंथ जो हम कहते आ रहे हैं बहुत सारे। आई थिंक दिस बिकम्स दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। रूपा, इस दौरे पर विराट कोहली अनुपस्थित रहेंगे। ऐसे में कप्तानी किसके हाथों में सौंपी जा सकती है? It's tough to say, क्योंकि if someone like शिखर धवन अगर श्रीलंका के सीरीज में कंटेंडर, एक मेजर कंटेंडर हो सकते हैं, मे बी they will look at someone like him to captain the team. कहा नहीं रहता कि कौन लास्ट मिनट में उपस्थिति होंगे और या फिर किसके पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाएगी। पर ऑब्वियसली टू बी अ सीनियर and या फिर they could also like do what a Delhi team did. सारे सीनियर लोगों को गाइडेंस के लिए रख के give a young ऋषभ पंत, someone like ऋषभ पंत कैप्टनसी that Delhi team did. So thinking क्या होगी हम नहीं कह पाएंगे, because they want a senior hand या फिर किसी यंगस्टर को ही सौंपा जाए। बट मोर देन एनीथिंग आई थिंक ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी ऐसा देखना चाहिए कि एक अपॉर्चुनिटी होगा इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। जी रूपा, जब श्रीलंका के लिए टीम की घोषणा होगी तो क्या उसमें IPL को क्राइटेरिया मानकर टीम की घोषणा की जाएगी या जो अन्य टूर्नामेंट होते हैं देश के अंदर उनको मान के टीम की घोषणा की जा सकती है? नो, ऑब्वियसली अगर हम जिस हाल से हम गुजर रहे हैं, पैंडेमिक, इतने सारे टूर्नामेंट डोमेस्टिक नहीं हुए हैं, 2 टूर्नामेंट बहुत ही मुश्किल से कंडक्ट किए गए थे अंडर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट बायोसेक्यूरिटी बबल प्रोटोकॉल, जो शायद मुश्किल था, विच इज ऑल्सो अ T20 फॉर्मेट, और जो विजय हजारे टूर्नामेंट था, विच वॉज अ 50 ओवर फॉर्मेट।
वो सिर्फ एक दो टूर्नामेंट थे जहां पे एक डोमेस्टिक लास्ट 2 years में जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस देखने को मिला। एंड हालांकि काफी लोग जो उस सिनारियो में अच्छे परफॉर्मेंस दिए थे वो T20 IPL में भी अच्छे परफॉर्मेंस दिए थे। सो द कंसिस्टेंसी वाज ऑलवेज देयर, सो दैट इज वन फैक्टर। सेकेंडली, अगर हम की बात करें, अगर हम जिन्होंने जो फॉर्म में है, जो फिर अच्छे टच में है, सो ऑब्वियसली द ओनली टूर्नामेंट जो हुआ है इंडिया में apart from these two domestic tournaments has been the T20 league. So obviously अगर वो क्राइटेरिया देखेंगे तो they will look at form, they will look at कौन अच्छे टच में है, कौन अभी इन है, इन सिंक में है, मोमेंटम जिसके पास है, जो अच्छे रिदम में है। वैसे तो काफी लोग हैं ऑफ कोर्स, एंड इवन समवन लाइक ऋतुराज गायकवाड़ या संजू सैमसन जो काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दिखाए थे इस बार T20 इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान। तो ये सारे फैक्टर्स जरूरी हैं क्योंकि यू हैव टू पिक प्लेयर्स हु आर इन टच एंड हु आर इन फॉर्म, एंड T20 मैचेस भी खेले जाएंगे। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि ये साल एक वर्ल्ड T20 होने वाला है। सो ऑल ऑफ दीज परफॉर्मेंसेस ऑब्वियसली इज वेरी क्रिटिकल। रूपा, क्या इस टीम को जो श्रीलंका के लिए चुनी जाएगी इसे हम भारत की टीम बी कह सकते हैं? हालांकि आई मीन दैट्स व्हाट इट should cut, because अगर हम ऐसे सिनारियो में हैं जहाँ पे 2 इंटरनेशनल टूर्स होने वाले हैं ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग या फिर ऑलमोस्ट अलॉन्ग साइड एक बैक टू बैक सिनारियो है, सो यू हैव रियली से बी टीम, यू हैव टू से सेकंड टीम इन सम वेज। काफी विराट कोहली भी एक्सपेक्ट कर चुके हैं कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर द सेम प्लेयर्स फ्रॉम वन बबल टू द बबल। वो मेंटल एग्जॉस्शन का है, ना कि फिजिकल एग्जॉस्शन। वो मेंटल एग्जॉस्शन और जो फ्रस्ट्रेशन या फिर जो एटमोस्फेयर में, उसी एक बंद एटमोस्फेयर में कंसिस्टेंटली रहना इज नॉट अ वेरी हेल्दी एटमोस्फेयर फॉर एनी प्लेयर द क्रिकेट एलोन। तो वो उन्होंने बहुत ही एक ओपनली कर चुके हैं कि अगर हम इंटरनेशनल को बरकरार रखना चाहते हैं और अगर हम कॉन्स्टेंटली मैचेस और मैच देना चाहते हैं हमारे सारे क्रिकेटर्स को, तो एक रोटेशन पॉलिसी होना चाहिए, बिकॉज यू कांट हैव ऑल द प्लेयर्स गोइंग फ्रॉम वन बाय बबल टू द अदर नॉन स्टॉप विदाउट अ ब्रेक, या फिर 1-2 दिन बीच में टू स्पेंड विद बिकम्स वेरी स्ट्रेसफुल। सारे क्रिकेट के मंथ हमें काफी एक नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकता है। तो काफी जो अदर कंट्रीज हैं लाइक इंग्लैंड, वो कर रही, वो रोटेशन पॉलिसी में बिलीव करती हैं। दे ऑलवेज गिव देयर की प्लेयर्स रेस्ट ताकि वो रिफ्रेश्ड वापस आए और अपना एक एनर्जी मेंटेन करे, अपनी मानसिक स्थिति मेंटेन करें। सो आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली कीपिंग दैट इन माइंड एज वेल कि हम एक पैंडेमिक सिचुएशन में हैं और हमें सारे क्रिकेटर्स को, सारे प्लेयर्स को एक अच्छा, हैप्पी और एक पॉजिटिव एटमोस्फेयर मेंटेन रखना चाहिए। जी। नजर अगली खबर पर। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। फाइनल मुकाबला 18 से 22 जून तक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ आईसीसी और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को सुरक्षित तरीके से ठहराने की तैयारी शुरू कर दी है। सुनते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए होने वाली तैयारियों पर रवि कपूर की ये रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए इंग्लैंड जाने वाले खिलाड़ियों के लिए मुंबई में उन्हें बायो बबल में रखने की एक योजना बनाई है। टीम के सभी खिलाड़ी, कोच और स्पोर्ट्स स्टाफ 19 मई को मुंबई में एकत्रित होंगे और सब आइसोलेशन में रहेंगे। 7 दिन के आइसोलेशन में हर दूसरे दिन सबकी कोरोना टेस्टिंग होगी। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही सभी खिलाड़ियों को एकजुट किया जाएगा। खिलाड़ियों के मुंबई आने से पहले ही होटल के कर्मचारियों और बस सहित अन्य स्टाफ को 1 सप्ताह क्वारंटीन में रखा जाएगा। खिलाड़ियों को मुंबई में 48 घंटे पहले की टेस्ट रिपोर्ट पेश करनी होगी। नेगेटिव होने के बाद ही वे होटल में एंट्री कर पाएंगे, जहां उन्हें 1 सप्ताह क्वारंटाइन रहना होगा। खिलाड़ियों के नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें इंग्लैंड के लिए रवाना होना होगा। इंग्लैंड पहुंचने पर भारत और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को अलग अलग होटल में क्वारंटाइन रहना होगा। इस दौरान दोनों टीमें ट्रेनिंग कर सकेंगी, क्योंकि वे बायो बबल से बायो बबल में शिफ्ट होंगे। हालांकि खिलाड़ी होटल के बाहर नहीं जा सकेंगे। इस दौरान खिलाड़ियों को हर 2 दिन में कोरोना टेस्ट कराना होगा। पहली बार हो रहे आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। उम्मीद है कि ये अधिकारी भी टीम के साथ ही चार्टर प्लेन से जाएंगे। ये भी मुंबई में क्वारंटाइन रहेंगे। रवि कपूर, स्पोर्ट्सकैन। रूपा, एक बार फिर बायो बबल क्रिएट किया जा रहा है और उम्मीद है कि इस बार का ये बायो बबल जो होगा सफल होगा और WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जिसका इंतजार पूरे लगभग 1 साल से हम लोग कर रहे हैं, वो सफलतापूर्वक आयोजित होगी। जी,
ऑब्वियसली एक एडवांटेज है ऐसे इस सिनेरियो में, यू ओनली हैव 2 टीम्स टू वरी अबाउट। 8 टीम नहीं है, काफी प्लेयर्स नहीं है जिनके बारे में ज्यादा प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, ज्यादा सिक्योरिटी, ज्यादा फायर सिक्योर एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। इट्स जस्ट 2 टीम्स, सो काफी कंट्रोल्ड रहेगा फॉर द लार्जेस्ट पार्ट। एक चीज ऑब्वियसली दैट गोज कपल ऑफ, जो दोनों टीमों को शायद एक एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी। एक चीज है कि न्यूजीलैंड द वन कि वो कुछ टेस्ट खेल रहे हैं जस्ट बिफोर द फाइनल, सो दैट सिंक जो है T20 फॉर्मेट से फॉर्मेट जो सिंक में होना है, वो उनको एक बहुत वार्म देगा फॉर इंडिया। दे डायरेक्टली गोइंग इनटू क्वारंटाइनिंग एंड गेटिंग इनटू द वर्ल्ड चैंपियनशिप, सो दैट्स वन थिंग। सेकंड, कुछ न्यूजीलैंड के प्लेयर्स to go to Maldives क्योंकि डायरेक्टली से फ्लाइट नहीं जा रहे हैं। They had to reroute after the postponement of Indian Premier League, तो शायद वो थोड़ा एक डिले है, थोड़ा ब्रेक है इन गेटिंग बैक होम। वैसे अपोज टू सारे जो इंडियन प्लेयर्स अभी घर पे हैं, मोस्ट ऑफ वैक्सीनेशन के पहले डोज भी ले चुके हैं। सो ऑब्वियसली कुछ चीजें एडवांटेज हैं एक टीम की तरफ, कुछ चीजें एक दूसरी टीम को एडवांस के लिए। But when it comes to the World Test Championship, obviously everyone's excited. नवीन, काफी एक बहुत महीनों से ये चल रहा है, काफी टीम्स इसके लिए इस पोजीशन, इस मोमेंट के लिए लड़ रहे थे। The 2 best teams, India and New Zealand, are going to be fighting against each other for the first edition of this World Test Championship. तो काफी एक्साइटमेंट जरूर होगा। एंड जो हम उम्मीद रखते हैं कि कितना एक कंपेरेटिव सा ये मैच होने वाला है, होपफुली उतना ही होगा, स्पेशली इन न्यूट्रल ग्राउंड। जी, कोरोना महामारी के कारण स्थगित हुआ आईपीएल क्रिकेट का दूसरा चरण शुरू होने से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को एक बड़ा झटका लगा है। इंग्लैंड के कई खिलाड़ी व्यस्तता के कारण इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। सुनते हैं रवि कपूर को। इंग्लैंड के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट एशले जायल्स ने कहा है कि व्यस्तता के कारण इंग्लैंड के खिलाड़ी आईपीएल 2021 के बचे 31 मैचों में हिस्सा नहीं लेंगे। इससे कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम को बड़ा झटका लगेगा। इंग्लैंड टीम को आने वाले महीनों में कई देशों का दौरा करना है। जून में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद इंग्लिश टीम श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगी। 4 अगस्त से 14 सितंबर तक इंग्लैंड को भारत के खिलाफ 5 टेस्ट खेलने हैं। इसके बाद एशेज और T20 वर्ल्ड कप हैं। ऐसे में शीर्ष खिलाड़ियों को आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट के लिए फिट रहना जरूरी है। इस बीच आईपीएल के बचे हुए 31 मैचों की मेजबानी के लिए अब तक 4 देश ऑफर कर चुके हैं। इंग्लैंड, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका ने आईपीएल के बचे हुए मैचों की मेजबानी करने की इच्छा जाहिर की है। आईपीएल का पिछला सीजन यूएई में हुआ था। रवि कपूर, स्पोर्ट्स कैन। क्रिकेट के बाद अब बात ओलंपिक की। भारत के अब तक 95 खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बैडमिंटन में सिर्फ 4 खिलाड़ियों को कोटा मिलने की उम्मीद है। पिछली बार रियो ओलंपिक के लिए भारत की ओर से 117 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। सुनते हैं टोक्यो ओलंपिक में किन किन स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, धर्मेंद्र की रिपोर्ट में। टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने में अब 75 दिन से भी कम समय बचा है। अभी तक भारत के 95 खिलाड़ी खेलों के इस महाकुंभ के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, जिसमें 32 खिलाड़ी हॉकी के हैं। जून में सभी खेलों के क्वालिफिकेशन इवेंट समाप्त हो जाएंगे। कोरोना की वजह से कई बड़े टूर्नामेंट रद्द हो चुके हैं। इसके कारण कई भारतीय खिलाड़ियों के ओलंपिक में उतरने की उम्मीदों को झटका लगा है। वहीं कई खिलाड़ी आने वाले 50 दिनों में क्वालिफाई कर सकते हैं। बैडमिंटन में मलेशिया ओपन स्थगित होने से साइना और श्रीकांत को झटका लगा है। रैंकिंग में बदलाव नहीं होता है तो सिर्फ सिंधु, प्रणीत और रंकी रेड्डी चिराग को ही कोटा मिलेगा। टेनिस में सिंगल्स में कोई भी खिलाड़ी कोटा हासिल करने के करीब नहीं है। पुरुष डबल्स में रोहन बोपन्ना और दिविज शरण, महिला में सानिया मिर्जा और अंकिता को कोटा मिल सकता है। सानिया 2017 से कोर्ट से बाहर हैं। गोल्फ में कोटा जून के अंतिम हफ्ते में जारी होने वाली रैंकिंग के आधार पर मिलेगा। कोई भी पुरुष खिलाड़ी क्वालिफाइंग स्थान पर नहीं है। महिलाओं में अदिति अशोक क्वालिफाई कर सकती हैं। वेटलिफ्टिंग की बात करें तो जून में जारी होने वाली ओलंपिक रैंकिंग के आधार पर कोटा मिलेगा। वर्तमान रैंकिंग के अनुसार सिर्फ मीराबाई चानू के खेलों में हिस्सा लेने की उम्मीद है। वहीं स्विमिंग में अभी तक भारतीय तैराक ओलंपिक का क्वालिफिकेशन मार्क नहीं छू सके हैं। 27 जून तक अगर खिलाड़ी ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें इस्तेमाल नहीं हुए कोटा पर निर्भर रहना होगा। एथलेटिक्स में 400 मीटर पुरुष और महिला रिले टीम क्वालिफिकेशन स्पॉट में है। रैंकिंग के आधार पर दुती चंद, पीयू चित्रा, अनुरानी, अनस, तजिंदर तूर, जगवीर क्वालिफाई कर सकते हैं और तीरंदाजी में महिला टीम को रिकर्व इवेंट में कोटा मिलना बाकी है, जिसके लिए जून में होने वाले पेरिस वर्ल्ड कप में मौका होगा।
यदि टीम क्वालिफाई करती है तो व्यक्तिगत इवेंट में भी कोटा मिलेगा। धर्मेंद्र, स्पोर्ट्स कैंप। रूपा, कोरोना की वजह से बहुत से खेल जो है वो स्थगित हो गए और इसका सीधा सीधा असर जो है वो खिलाड़ियों पर भी देखा जा सकता है। और अगर एशियाई खिलाड़ियों की बात करें तो भारत इस बार सिर्फ जो है अभी तक 95 खिलाड़ियों को ही तैयार कर पाया है टोक्यो ओलंपिक के लिए। ऑब्वियसली काफी एक सिर्फ इंडिया को ही नहीं, आई एम श्योर काफी दूसरे देशों के एथलीट जो है काफी अफेक्टेड रहे हैं इस वजह से। इट्स ब्रेक इन कंसिस्टेंसी, इट्स अ ब्रेक इन देयर प्रैक्टिस। और अगर प्रैक्टिस भी करनी पड़ी तो करनी थी तो दे हैड टू गेट इनटू अगेन वो बायो बबल एटमॉस्फेयर, क्वारंटीन करके, टेस्ट करके फिर प्रैक्टिस शुरू करना। ये सब काफी एथलीट कर रहे थे पिछले 1 साल से। और शायद कुछ महीने पहले भी काफी इंडियन एथलीट जो क्वालिफाई हुए हैं या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप और क्वालिफिकेशन राउंड्स जो पार्टिसिपेशन करनी थी इन द वर्ल्ड इवेंट्स, तो उनके लिए भी दे हैड टू गेट इनटू दैट बायो बबल एंड स्टार्ट ट्रेनिंग। जी, काफी ट्रेन काफी डिफिकल्ट रहा है एंड ये एक दूसरा और चैलेंजिंग ईयर होगा ये सारे एथलीट। जी रूपा, बैडमिंटन में सबसे बड़ा झटका लगा है। साइना और श्रीकांत जो हैं वो शायद क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग जरूर रहा है। सिर्फ बैडमिंटन नहीं नवीन, काफी और डिसिप्लिन भी। और इसलिए वही बोल रहे थे कि इट्स अ वेरी चैलेंजिंग ईयर। आई थिंक अभी भी शायद जो एथलीट क्वालिफाई हुए हैं अभी उनसे बहुत सारी उम्मीद जरूर होगी। शूटिंग इनफैक्ट काफी एक बड़ी कंटिजेंट क्वालिफाई कर चुकी है। तो इट इज लिटिल डिसहार्टनिंग, लेकिन शायद हमें यही बोलनी चाहिए कि ये एक पैंडेमिक ईयर की वजह से इट्स बिन दिस काइंड ऑफ अ वेरी अपसाइड डाउन रिजल्ट जो देखने को मिल रहा है हमें। और अब बात टेनिस की। टेनिस में जारी एटीपी रैंकिंग में रूस के डैनियल मेदवेदेव दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। नडाल अब रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है, जबकि सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले की तरह शीर्ष पर बने हुए हैं। डोमिनिक थीम चौथे और ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास 5वें स्थान पर हैं। इसी तरह मैड्रिड ओपन खिताब जीतने वाले जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव 6ठे स्थान पर हैं। रूपा, ये रैंकिंग जारी हुई है और इसमें नडाल जो है वो दूसरे स्थान पर खिसक गए हैं। वो शायद इसलिए भी क्योंकि मैड्रिड ओपन में वो खिताब हार गए हैं। एक्चुअली उनका थोड़ा बहुत रैंकिंग इंप्रूव किया, बिकॉज इफ यू नोटिस उसके पहले कुछ हफ्ते पहले काफी रैंकिंग बहुत ही डिफरेंसेस आए थे, बिकॉज अ लॉट ऑफ द प्लेयर्स पैंडेमिक की वजह से काफी बड़े बड़े टूर्नामेंट पहले साल जीते थे वो डिपेंड नहीं कर पाए, तो इस वजह से पॉइंट्स हारे। लेकिन जो एटीपी इवेंट पिछले 2 इवेंट जो था बाकी में, आई थिंक दैट रियली हेल्प हिम थर्ड। डिफरेंस कमी है पोजीशन में, बट ग्रैंड आई थिंक मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। और जितना वो ग्रैंड स्लैम इवेंट को टैकल कर पाएंगे, आई थिंक वो रैंकिंग में वापस ऊपर आ सकते हैं। जी, और अब बात मुक्केबाजी चैंपियनशिप की। AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित की जाएगी। AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन पिछली बार 2019 में रूस में किया गया था। वहीं कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने AFC महिला एशियन कप 2022 क्वालिफायर ड्रॉ को अगले आदेश तक स्थगित करने का फैसला किया है। यह टूर्नामेंट मलेशिया के कुआलालंपुर में 27 मई से शुरू होना था। आज इन तमाम खबरों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद थी खेल विशेषज्ञ रूपा रमने। रूपा, कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच नवीन। नजर एक बार फिर अब तक की खास खबरों पर। भारतीय क्रिकेट टीम 3 एक दिवसीय और 3 T20 मैचों की जुलाई में श्रीलंका का दौरा करेगी। भारत के 95 खिलाड़ियों ने अब तक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। टेनिस में एटीपी रैंकिंग में रूस के डैनियल मेदवेदेव दूसरे स्थान पर पहुंचे और AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित की जाएगी। तो ये थी वो खबरें जिन पर आज हमने चर्चा की। आज के इस अंक में बस इतना ही। कल 7:20 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।